तो आज की वीडियो के अंदर हम वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट करेंगे गोलैंग के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आ चुका होगा वेब सॉकेट का, कि वेब सॉकेट कब डेवलप हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कैसे वो काम करता है। तो हर एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वेब सॉकेट का वीडियो चेक कर लें, देन उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है। अब बात करते हैं कि वेब सॉकेट को गोलैंग के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो उसके लिए क्या है, हमें पहले एक रेस्ट एपीआई जो है HTTP रिक्वेस्ट है जो वो बनानी पड़ेगी। तो पहले हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं main.go फाइल के अंदर हूँ। तो हम जिन पैकेज का यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी क्या करते हैं, हम एक मॉड फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी गो मॉड इनिट। मॉड्यूल का नाम क्या है, वेब सॉकेट टेस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ भी मॉड्यूल का नाम दे दो, गो मोड टाइडी। तो अब क्या है, अभी हम अपने जिन पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जिन डॉट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्या ताकि वो डिफ़ॉल्ट उसका जो इंजन है वो ले सके यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या, आर डॉट गेट। गेट क्या है, एक रिक्वेस्ट है। अब गेट किस पे चलेगा, एक पाथ पे चलेगा। एंड उसके बाद वो कौन से हैंडलर को हिट करेगा, फंक्शन सी स्टार जिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो उसके बाद वो इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे देते हैं सी डॉट। तो मैं यहाँ पे पहले गो मोड आईडी कर लेता हूँ ताकि वो पैकेज को जो है वो गेट कर ले। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पैकेज गेट हो गया। सी डॉट स्ट्रिंग, हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं सिर्फ स्ट्रिंग। तो स्टेटस कोड रहेगा HTTP डॉट स्टेटस ओके। एंड उसके बाद जो मैसेज रहने वाला है वो क्या है, पॉन्ग। तो हम यहाँ पे राउट जो है वो कर देते हैं पिंक। ठीक है, जैसे ही मैंने पिंग किया तो उसने रिस्पॉन्स में क्या देना है, पॉन्ग मैसेज जो है वो रिटर्न करना है। तो वो जेसन ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास आएगा। तो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। मतलब जेसन ही आएगा, स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सी डॉट स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे जेसन लिख दूँ तो वो जेसन के मतलब फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करने के लिए क्या रन करूँगा, गो रन मेन डॉट गो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो अभी सर्वर को मैंने पोर्ट अलाउ नहीं किया, तो आर डॉट रन। तो यहाँ पे मैं पोर्ट दे देता हूँ इसको, लाइक 9000। तो अभी ये सही से चल जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 9000 पे ही हमारी एप्लीकेशन रनिंग है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लोकल पे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, लोकल होस्ट 9000। उसके बाद तो जैसे ही मैंने पिंग किया तो उसने क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, पॉन्ग मैसेज जो है यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अभी बात करते हैं कि हमें अब क्या कुछ चेंज है जो वो करना पड़ेगा। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी हमें क्या है कि ये तो एक सिंपल वेब रिक्वेस्ट होगी, है ना, कि हमने एपीआई को हिट किया तो उसने कुछ रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कर दिया। अब जब भी हमें चेंजेस चेक करने होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिक्वेस्ट को हिट करते रहना होगा। तो वो जो काम है वो वेब सॉकेट कर रहा है। तो वेब सॉकेट का एक रीड राइट, इसमें क्या रीड राइट बफर नहीं होता, आप जितना मर्जी जो है रीड कर सकते हो और जितना मर्जी जो है वो राइट कर सकते हो। तो अभी क्या है, हम एक बनाएंगे यहाँ पे एक वेरिएबल जो कि वेब सॉकेट को ये बताएगा कि तुमने कितना राइट करना है और कितना रीड करना है। ठीक है, अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब वो जो भी आप रिक्वेस्ट में भेजोगे तो वो वही एक्सेप्ट कर लेगा। बट ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसको डिफाइन करो। तो चलिए उसको अभी डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हमें मतलब हम चीज़ों को डिफाइन कर पाएँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डब्ल्यू एस रिप्रेजेंट्स टू वेब सॉकेट, WS अपग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे वेब सॉकेट। तो ये जो हम वेब सॉकेट यूज़ करेंगे, हम गोरिल्ला वाला यूज़ करेंगे, हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेरे github.com/gorilla। ठीक है, तो हम ये वाला वेब सॉकेट जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, वेब सॉकेट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, डॉट अपग्रेडर। अपग्रेडर के अंदर क्या है, अभी ये एक आप कह सकते हो एक स्ट्रक्ट है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो पहले टर्मिनल के साथ हम गो मोट आईडी कर लेते हैं ताकि वो
पैकेजेस को लोकली ले आए, गोमोट आईडी क्या तो वेब सॉकेट को लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैकेज आ गया। तो अभी मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो इस पे चले जाते हैं, हम स्ट्रक्ट को पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या कुछ है। हैंड शेकिंग टाइम आउट है, अगर आप ये देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। रीड राइट बफर है, अब मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये है। इसमें क्या लिखा हुआ, रीड एंड राइट बफर स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट बफर साइज इन बाइट्स। आपको क्या देना है यहाँ पे, बाइट्स के अंदर साइज देना है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि 1 MB वो करे, ठीक है, एक MB एक्सेप्ट करे और जा राइट करे, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे कितना स्पेसिफाई करना होगा, 1024, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इफ़ आ बफर, मतलब कि अगर आपका जो बफर है वो 0 साइज का है, देन बफर ऐसे एलोकेट्स द HTTP सर्वर आर यूज्ड, मतलब कि जितना उसमें रिक्वेस्ट में आ जा रहा है तो वो उतना वो ले लेगा, ठीक है। तो बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम एक बेसिक सेटअप कर रहे हैं, तो हम सिर्फ रीड एंड राइट बफर जो है वो ही लेंगे। तो यहाँ पे अभी डिक्लेयर कर लेते हैं रीड बफर साइज, इसमें भी हम दे देते हैं 1 MB, एंड उसके बाद आगे कौन सा है, राइट बफर, ठीक है। तो राइट बफर में भी हम कितना देते हैं कि 1 MB वो रीड करेगा एंड 1 MB जो है वो राइट करेगा। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन रहेगा वेब सॉकेट हैंडलर, ठीक है। तो ये क्या कुछ पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। ये पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा रिस्पॉन्स राइटर, जो कि HTTP के अंदर मिलेगा हमें, रिस्पॉन्स राइटर। एंड उसके बाद दूसरा क्या होगा, एंड दूसरा जो होगा वो होगा HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टार HTTP डॉट रिक्वेस्ट। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या, इसका बॉडी बना लेते हैं। तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, पहले कनेक्शन बनाएंगे, मतलब क्लाइंट बनाएंगे वेब सॉकेट का। तो वेब सॉकेट अपग्रेड, जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था ये वाला, ठीक है, इसको इसके साथ ही हम बनाएंगे डॉट अपग्रेडर, अपग्रेड। एंड उसके बाद जो भी रीड राइट होगा वो इसके अंदर पास कर देंगे लाइक दिस, एंड ये होगा। तो अभी देख लेते हैं क्या कुछ कंज्यूम करता है। तो जो अपग्रेडर है वो क्या लेता है, एक तो रिस्पॉन्स राइटर लेता है, ठीक है, रिस्पॉन्स राइटर। एंड दूसरा क्या लेता है, रिक्वेस्ट लेता है, क्या आया क्या राइट करना है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूम करता है। तो लास्ट का हमने नील कर दिया, रिस्पॉन्स राइटर हमने कुछ अभी देना नहीं था तो इसीलिए हमने इसको नील पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, पहला क्या होगा कनेक्शन, दूसरा क्या होगा एरर होगा। तो हमने जैसे ही यहाँ पे ये चीज़ इनिशियलाइज की तो हम पहले चेक करेंगे एरर, कि एरर जो है वो नील नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नील होगा तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे लॉग प्रिंट एरर, तो हम इसके अंदर एरर को प्रिंट करवा लेते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देते हैं कनेक्शन एरर, मतलब जब हम कनेक्शन कर रहे थे तब ये एरर आया। एंड यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं रिटर्न, मतलब यहाँ से ये बंद हो जाएगा। अब उसके बाद मान लो कि कनेक्शन जो है हमारा बन गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो अब हमें ये चीज़ पता है, हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ पढ़ी थी क्या, कि जो वेब सॉकेट होता है वो जैसे उसके पास मैसेज आता है, जैसे कोई क्लाइंट सर्वर जैसे वो एक बार ही कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को सेंड करते रहते हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल जो कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म होता है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे इन्फिनिट एक लूप चलाना पड़ेगा। अब ये इन्फिनिट लूप किसके लिए, कि कंटिन्यूसली रीडिंग के लिए एंड कंटिन्यूसली राइटिंग के लिए। तो इसीलिए हमने ये चीज़ की है। अगर अदरवाइज क्या है अब आप लोग कई मतलब इसमें पजल हो गए होंगे कि भी यार मतलब इन्फिनिट लूप जो है हमें क्यों चलाना पड़ा। तो इन्फिनिट लूप जैसे मैंने अभी बताया कंटिन्यूसली कन्वर्सेशन बनाने के लिए तो हमें यहाँ पे इन्फिनिट लूप लगाना पड़ेगा। अब मान लो कि सर्वर और क्लाइंट में से कोई भी चीज़ एरर क्रिएट कर रही है, मान लो कि क्लाइंट जो है वो एक्टिव नहीं है, बंद हो चुका है, सर्वर मान लो एक्टिव नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे एरर आएगा, जिसको हम चेक कर रहे होंगे कि अगर एरर आए तो ये इफ जो फॉर लूप इन्फिनिट फॉर लूप है उसको हम क्या करते हैं ब्रेक कर दें एंड अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा कर दें। तो इस प्रकार से हम इसको हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब कनेक्शन से क्या करेंगे, हम पहले मैसेज को रीड करें, कनेक्शन डॉट रीड मैसेज। तो इसके अंदर सारे मैसेज आएंगे। अब ये तीन चीज़ों को रिटर्न कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ों को रिटर्न कर रहा है, जो मैसेज मतलब मैसेज टाइप, ठीक है, मैसेज टाइप ये इंटीजर में आएगा, जो मैसेज आया वो, एंड एरर जो मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे एरर जब आया, एरर नॉट इक्वल टू नल,
तो हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये तो हुआ रीड, मतलब जो क्लाइंट से मैसेज आया था। अभी हमने क्या करना है, राइट भी तो करना है। तो हम क्या करेंगे, मैसेज को चेंज कर देंगे, ताकि मतलब जब हम मैसेज सेंड कर रहे होंगे क्लाइंट को, तब उसको पता चल सके कि हाँ भी सर्वर ने मेरे को रिप्लाई किया। तो मैसेज हम किस में लिखेंगे, बाइट में लिखेंगे। बाइट में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोंग मैसेज टाइप कर देंगे, जो कि हमने अभी रिक्वेस्ट के अंदर बनाया था, जो HTTP रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे लिखेंगे कनेक्शन डॉट राइट मैसेज। तो राइट मैसेज के अंदर क्या जाएगा, हमारा टी जाएगा, कौन से मतलब कौन से टाइप का, एंड उसके बाद जो जो मैसेज है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अभी यहाँ पे तक किसी को अगर डाउट आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी को डाउट भी क्रिएट हो गया हो। तो ये हो गया। अब करते हैं बात HTML की, मतलब HTML से बढ़ने से पहले मैं मेन फंक्शन को भी जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको HTML फाइल के साथ मतलब कनेक्टिविटी करवाएंगे। जो इसका क्लाइंट रहेगा वो क्या क्या रहेगा, हमारा HTML रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेना r डॉट लोड HTML फाइल। तो ये HTML फाइल हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको हम दे देते हैं index डॉट HTML। तो यहाँ पे हमने दे दिया कि जो भी तुम्हारे रूट फोल्डर के अंदर, मतलब जो इस फोल्डर के अंदर हमारा index.html पड़ा होगा, तो वो ये लोड करवा देगा। अभी कोई है नहीं, तो इसीलिए ये कोई लोड नहीं करवाएगा। तो अभी हम उसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जैसे मान लो अभी इस रिक्वेस्ट को चेंज कर देते हैं। अब जैसे कोई स्लैश पे हिट आएगी तो हम क्या करेंगे, हम HTML जो है वो सर्व कर देंगे। वो कैसे होगा मैं अभी बता देता हूँ आपको। c.html। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमें पहले स्टेटस कोड देना है। तो स्टेटस कोड क्या है, http डॉट ओके। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, हमें वो देना है फाइल का नाम, मतलब फाइल का नाम क्या रहेगा, index.html। एंड उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है, हमारा नेम। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो ऑब्जेक्ट मतलब आपने उसके अंदर पास क्या करवाना है, एंड फाइल का नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने देनी थी। तो HTML की जो फाइल है वो अभी हम क्रिएट करेंगे, तो अब इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो नील दिया। तो अब उसके बाद क्या है, अभी वेब सॉकेट को भी रन कर लेते हैं, r डॉट गेट, एंड उसके बाद स्लैश वेब सॉकेट। उसके बाद क्या है, फंक्शन सी जिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने ऊपर अभी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, एंड ये दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर क्या है, राइटर, एंड दूसरा पैरामीटर क्या है, रिक्वेस्ट। तो जैसे मैंने बोला था रिस्पॉन्स राइटर, एंड दूसरा क्या है, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे वो दोनों पास कर देते हैं, सी डॉट राइटर एंड सी डॉट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे वो दोनों पास कर दिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसको हम दे देते हैं लोकल होस्ट 9000, जहाँ आप यहाँ पे कोई भी पोर्ट दे सकते हो। ठीक है, लाइक मैं भी 12312 दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेब सॉकेट इम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, index.html। तो अब इसके अंदर पूरा HTML मैं लिखूँगा। तो HTML का बेसिक सिंटैक्स जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन से मिल रहा है, ऐसे नहीं ऐसे, ये। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हमारा जो आईडी है वो प्रोवाइड कर देता है, जो VS कोड है वही प्रोवाइड कर देता है ये। तो अभी क्या है, हमें स्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी, क्योंकि वेब सॉकेट जो है वो jQuery के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम jQuery का मोस्टली यूज़ करेंगे। तो ये मैं मेटा टैग्स वगैरह जो हैं वो सारे हटा देता हूँ, एंड मैं ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लगा रहा हूँ, जिसमें jQuery है जो वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, बॉडी के अंदर हम देंगे कुछ टैग्स के साथ चीज़ों को। तो वो टैग लाइक यहाँ पे, अगर किसी को HTML नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेसिक भी लिख सकते हो। तो अभी मेरे को थोड़ा सजावट करनी पड़ेगी, तो मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देता हूँ वेब सॉकेट। ठीक है, तो वेब सॉकेट एंड वेब सॉकेट इन, तो ये होगा।
एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे जो आउटपुट आएगी हम इस टैग के अंदर बाइंड करेंगे। तो इसको हम देते हैं आईडी। यहाँ पे आईडी के अंदर क्या आएगा हमारा, तो इस ये आईडी क्या है जे क्वेरी के अंदर। आप अगर आप लोग थोड़ा सा फैमिलियर हो जे क्वेरी को लेके, तो यहाँ मतलब HTML के अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो क्लास होता है, एक आईडी होता है, ठीक है। आईडी को हम हैश से डिनोट करते हैं एंड क्लास को डॉट से। तो यहाँ पे अगर मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं हैश यूज़ करूँगा जब भी मेरे को इसके अंदर इनपुट आउटपुट जो है रीड राइट करना होगा, ठीक है। तो मैं वो आगे बताऊँगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, जो भी हमारी इनपुट आउटपुट आएगी वो हम इसके अंदर लिखते जाएंगे। तो अभी स्क्रिप्ट टैग आता है, तो स्क्रिप्ट टैग को भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ये एक बेसिकली बिल्कुल आप कह सकते हो नॉर्मल सा HTML है, कुछ ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बना रहा कि भी हाँ भी प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, बिल्कुल बेस लेवल का वो है। तो इसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, URL देना पड़ेगा कि किस URL से हमें कनेक्ट करना है। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं URL एंड उसके बाद वेब सॉकेट। तो जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था, वेब सॉकेट को जब भी आपने कनेक्ट करना हो तो आपको WS:// लगाना है। उसके बाद आपको जहाँ पे कनेक्ट करना है लोकल होस्ट से कनेक्ट करना है। उसके बाद पोर्ट कौन सा है 1 2 3, उधर से देख लेते हैं 1 2 3 1 2, ठीक है। तो 1 2 तो ये पोर्ट था एंड उसके बाद कौन से राउट पे है WS, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये URL अब इसको पास करते हैं, मतलब कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट बनाएंगे, एक वेरिएबल होगा क्लाइंट जिसका मैंने C से दिया एंड न्यू वेब सॉकेट। तो इसके अंदर हम उस URL को पास करेंगे URL। तो यहाँ पे सेमीकोलन, आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है क्योंकि गो के डेवलपर्स को थोड़ी आदत कम होती है, ठीक है, तो इसलिए आपने लगाने हैं। तो उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे एक सेंड फंक्शन बनाएंगे कि हमने जो रिक्वेस्ट है, मतलब जो आउटपुट हमारे पास आएगी हम उसको राइट भी तो करेंगे, राइट, एंड उसको भेजेंगे भी। तो वो यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा सेंड, उसके बाद क्या है फंक्शन एंड यहाँ पे मैं क्या भेजूँगा डेटा, जो मेरे पास आएगा डेटा। इसको मैं किसके अंदर लिखूँगा, जो हमने ऊपर ये वाला टैग है जो लिखा हुआ है। तो इसको आईडी के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डॉलर। उसके बाद यहाँ पे हैश आउटपुट। तो मैंने जैसे बोला था कि अगर मैं यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट ले रहा हूँ तो मेरे को हैश देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या अगर मैं क्लास एट्रीब्यूट ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मेरे को डॉट। तो अभी क्या है मैं डॉट लगा के इसके साथ अपेंड कर देता हूँ, ठीक है, अपेंड। अब ये अपेंड के साथ अभी हमें क्या है, मैं जैसे कोई सर्वर से स्ट्रिंग आया या कोई क्लाइंट ने मेरे को स्ट्रिंग भेजा, तो वो मेरे को कैसे पता चलेगा वो किस टाइम पे क्या आया था, किस टाइम पे क्या आया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू डेट का फंक्शन जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि हमें टाइमिंग्स का भी पता चल सके कि भी कब कौन सा आया था डेट। उसके बाद क्या है, तो हमने इसके साथ अपेंड करना है चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ समथिंग लाइक दिस एंड उसके बाद जो डेटा है वो, एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देते हैं हम न्यू लाइन, ताकि जब भी कोई नई आउटपुट हो तो वो क्या करे हर बारी न्यू लाइन में वो करते हैं, क्या कहते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। उसका C.send। अब ये C.send है क्या, जो भी डेटा आएगा उसको सेंड कर देगा सर्वर पे। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, हम एक चीज़ और लिखेंगे, मतलब दो चीज़ें और लिखेंगे कि जब भी कनेक्शन ओपन हो तो क्लाइंट पहले सबसे पहले हमारा सर्वर को रिक्वेस्ट कर दे कि भाई अब मैसेज भेजना स्टार्ट कर दो, मैं ओपन हूँ, ठीक है, मैं ऑनलाइन हूँ, तो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही क्लाइंट मैसेज भेजेगा, सॉरी सर्वर मैसेज भेजेगा, तो वो क्या होगा ऑन ओपन पे क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा जो कि क्या करेगा, हर 1 सेकंड बाद जो होगा वो एक मैसेज भेजेगा पिंग का कि भी तुम जिंदा हो, तुम अलाइव हो, तो ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के अंदर क्या है, हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है। तो वो फंक्शन के अंदर हमें मतलब ये लिखना पड़ेगा कि भी आप क्या भेजना चाहते हो, ठीक है, एंड उसके बाद कितने सेकंड बाद वो जो है वो आप करना चाहते हो। तो इसके अंदर मैं फंक्शन के अंदर पहले मैं टाइप करता हूँ कि सेंड फंक्शन को कॉल कर दे
एंड इसके अंदर क्या भेजे, पिंग मैसेज भेजे। अब ये जो सेंड फंक्शन है ये किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, एंड डेटा क्या आएगा हमारा पिंग, ठीक है, पिंड नहीं पिंग। तो पिंग आया तो पिंग यहाँ पे लिखा जाएगा एंड उसके बाद वो सेंड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, जैसे ही इसने सेंड किया तो यहाँ पे टाइम इंटरवल जो है हम दे देते हैं, टाइम इंटरवल क्या है 1 सेकंड, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है, जैसे ही 1 सेकंड बाद उसने मैसेज भेजा तो अभी क्या है सर्वर भी कुछ रिप्लाई देगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी डॉट ऑन मैसेज के, जैसे ही उसको कोई मैसेज आया, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसको राइट कर दे, ऑन मैसेज इक्वल टू फंक्शन जो भी मैसेज आया सर्वर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाली सेम चीज़। तो यहाँ पे हम सी डॉट सेंड करने की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंसोल करा लेंगे। अगर कराना है तो करा लो, नहीं कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब मैसेज के अंदर आएगा हमारा डेटा, मैसेज डॉट डेटा। तो अब ये हो गया सारा कुछ। तो इसको एरो को हम ऐसे कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि भी ये मैसेज आया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या मतलब अभी हमारा HTML जो है वो डन है। तो अभी इंडेक्स डॉट HTML भी बन गया। अभी इसको रन करके चेक करते हैं, गो रन मेन डॉट गो। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारे दोनों राउट चल गए। तो अभी इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं HTML इस पे था हमारा, तो हमारा 9000 नहीं था, हम अपने पोर्ट चेंज कर दिया 12312। तो जैसे ही मैंने किया तो वेब सॉकेट आ गया, वेब सॉकेट गो। तो आप देख सकते हो पहले किसने मैसेज किया, क्लाइंट ने मैसेज किया। क्या मैसेज किया, पिंग। उसके सर्वर से आया पोंग, फिर उसने किया पिंग पोंग, ऐसे गेम की तरह चल रहा है हाँ। तो मान लो इनमें से मैं एक सर्वर बंद कर देता हूँ, तो मैंने सर्वर जो है वो बंद कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हो जो हमारा क्लाइंट है वो कंटिन्यूसली एक्टिव है, वो बारी बारी मैसेज भेजते जा रहा है कि भाई एक्टिव हो जा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रन कर देता हूँ, तो देखते हैं सर्वर रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या है, सर्वर ने इसको रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि क्या है वो पिंग करता जा रहा है, बट जो वो वाला पहला वेब सॉकेट था वो डेड हो चुका है। अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो दोबारा से वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप जो वेब सॉकेट है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को किसी भी जगह पे कोई भी डाउट हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे को बेझिझक जो है वो बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये रेपोजिटरी चाहिए होगा, ये कोड चाहिए होगा, तो मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, वीडियो एक लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।